आज भी इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे टीचिंग मॉडल के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। फर्स्ट ग्रेड के लिए वैज्ञानिक वैज्ञानिक अच्छा इंक्वायरी मॉडल में रचनात्मक सिंटेक्स निम्न में से कौन सा रचना संबंधित है? विद्यार्थी कठिनाई सुलझाने के तरीकों पर विचार करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा टीचिंग मॉडल जो है इंफॉर्मेशन में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? सिंटेक्स नहीं है इंफॉर्मेशन के अंदर, सिंटेक्स नहीं है, जबकि साइंटिफिक इंक्वायरी भी है, इंक्वायरी ट्रेनिंग एक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड आंसर लिखी जा जाती है, न्यूमेरिक्स भी आ जाता है। फिर आता है शिक्षण मॉडल का कौन सा आधारभूत तत्व है? शिक्षार्थी की एक कक्षा के बाहर और अंदर भूमिका और पारस्परिक संबंध प्रदर्शित करता है। तो आ जाता है सहायक प्रणाली, पूरा सहायक प्रणाली। अगर अग्रिम संगठन संगठन प्रतिमान के संदर्भ में गतिशील विभिन्न प्रोग्रेस उद्देश्य के शब्द का अर्थ है। विषय के अधिकांश सामान्य विचार पहले प्रस्तुत किए जाते हैं। सामान्य विचार पहले प्रस्तुत किए जाते हैं। एक क्वेश्चन को कोई एक उत्तर नहीं होता। किसी बात को कहने के कई तरीके से और किसी समस्या को हल करने के कई तरीके से यह विचार किस मॉडल से सर्वोत्तम रूप से संबंधित और वैज्ञानिक और जांच प्रतिमान। कौन सा प्रतिमान विशेष रूप से भौतिकी की समस्या के समाधान के लिए विकसित किया गया था? हो जाता है कक्षा कक्षा शिक्षण प्रतिमान मॉडल, लर्निंग मॉडल। वैज्ञानिक कक्षा प्रतिमान प्रतिमान किस क्षेत्र में उपयोग नहीं होता है? संगठनात्मक आकलन के अंदर नहीं होता। जीव विज्ञान विषय के अंदर होता है। वास्तव में आत्मविश्वास को जागृत करने में होता है। जीव विज्ञान सूचना एकत्रित करने में होता है। वैज्ञानिक देखिए कक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान दृश्य के अनुसार ज्ञान परिवर्तन के अधीन है। क्या होता है? ज्ञान परिवर्तन के अधीन है। अब इन संगठन प्रतिमान के बारे में कथन का अवलोकन करना है, तो उनको बताना है। सेकंड थर्ड कहता है अग्रिम, इसका उद्देश्य पाठ्य सामग्री का सार्थक बोध कराना है। इसकी संरचना संगठनात्मक है। इसकी संरचना में तार्किक की प्रस्तुत की जाती है। क्या की जाती है? तार्किक की जो है वो प्रस्तुत की जाती है। फिर क्या है? सूचना प्रसंस्करण मॉडल में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है सूचना प्रसंस्करण मॉडल के अंदर? तो व्यक्तिगत शिक्षण मॉडल शामिल नहीं है। आगमन प्रतिमान भी, वैज्ञानिक जांच प्रतिमान में शिक्षण मॉडल भी है। कौन सा प्रतिमान इंक्वायरी मॉडल का उपयोग होता है? तो होता है अन्वेषण क्षमता विकास के लिए होता है। अवधारणा प्राप्ति शिक्षण मॉडल 3 मुख्य चरणों का अनुसरण करता है। अवधारणा वो कहता है संकल्पना की प्राप्ति का विश्लेषण, डेटा की प्रस्तुति और अवधारणा की पहचान है। सोच का विश्लेषण और रणनीतियां है। एक सीखने की प्रक्रिया जिसमें छात्र का एक समूह से सीखता है। सहकारी अधिकरण है। सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग का एक प्रमुख घटक नहीं है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा जो है वो नहीं है। तो सहकारी अधिगम की विधि नहीं है। सहकारी अधिगम की विधि नहीं है। तो थिंक पीयर शेयर तो है। खोज विधि ये भी है। खोज विधि जो है वो नहीं है। कौन सी है? खोज विधि नहीं है, जबकि प्रोजेक्ट विधि है, दीक्षा भी है। सरकारी शिक्षण अधिगम दीक्षा किसके द्वारा विकसित किया गया था? एलियट एरोनसन के द्वारा किया गया था। सरकारी अधिगम की विशेषता बताना। उनकी प्रमुख विशेषता क्या है सरकारी की? छात्र एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। कहते हैं सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। फिर प्रविधियों के संदर्भ में बताना, हमको मेहनत बताना है सरकारी अधिगम की। लर्निंग टुगेदर जो है जॉयस एंड विल्टू की जगह स्टूडेंट टीम लर्निंग प्रोग्राम जो है स्लाविन ने दिया था। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन और शरण समझ का दीक्षा जो है रोनसन ने दिया था। फिर हमको मिलाना है दीक्षा जो है रोनसन ने दिया था। समूह अन्वेषण जो है शरण ने दिया था। और मिलकर सीखना जो है जॉनसन और रोजन ने दिया था। विद्यार्थी दिल उपागम जो है वो किसने दिया है? स्लेविन ने दिया है। अग्रिम संगठन का प्रतिमान है तो वासुदेव है। तत्व नहीं है। शिक्षण प्रतिमान का तत्व कौन सा नहीं है? तो सर्जना नहीं है। ये केंद्र बिंदु है, संरचना भी है और सामाजिक प्रणाली भी। विशेषता सूचना क्रिया विधि मॉडल से संबंधित नहीं है। समाज के साथ संबंधों पर बल देने के लिए यह नहीं है।
वातावरण से प्राप्त उत्तेजों को संभालने के लिए भी है, अध्ययन सामग्री को संगठित करने के लिए भी है, मौखिक चीजों के उपयोग के लिए भी है। एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान के प्रवर्तक है और डेविड एसोवन इनका ट्रेनिंग मॉडल की संरचना की द्वितीय अवस्था है और पुष्टिकरण के लिए आंकड़ों का संग्रह। फिर रहता है प्रतिमान शिक्षक को विषय वस्तु की गहनता की ओर अग्रसर करता है। होता है निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान। कौन सा पैटर्न मॉडल? प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षण के उद्देश्य से संबंधित है? वो उद्देश्य से संबंधित है केंद्र बिंदु जिस प्रशिक्षण पद्धति को निश्चित किया गया था। ब्रूस जायसी ने शिक्षण प्रतिमान को 4 परिवारों में से वर्गीकृत किया है। कौन सा नहीं है? तो बंद परिवार नहीं है, सूचना प्रक्रिया परिवार भी है, सामाजिक परिवार भी है और व्यक्तिगत परिवार भी दिया जाता है। क्या क्वेश्चन है? अग्रिम संगठन मॉडल में सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक विषय वस्तु की स्पष्टता और तार्किकता में क्रम रखता है? तो वह रहता है अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण। शिष्ट प्रतिमान का नाम होता है जो अधिगम कर्ता के उद्देश्य पूर्ण प्रश्न करने में प्रशिक्षित है। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। कौन होता है शिक्षक और शिक्षार्थी की अंतःक्रिया से संबंधित है? तो वह रहता है सामाजिक प्रणाली। फिर है प्रतिपादक का सही युग्म है और वह रहता है रिसर्च सच में पूछताछ शिक्षण प्रतिमान है। कक्षा तक में शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के लिए 4 चरणों में नियोजित करने की आवश्यकता होती है जो दिए गए हैं लेकिन क्रम में व्यवस्थित नियम कोड के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा संरचना, है ना? आ जाएगा प्रतिक्रिया का सिद्धांत, है। फिर आ जाता है सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली आ जाती है। फिर सहायक अवलंबन प्रणाली। टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट संप्रत्यय संपात प्राप्ति मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त अनावंतित उदाहरणों को हाँ अथवा हाँ नहीं के रूप में पहचान करते हैं? संप्रत्यय की प्राप्ति का प्रशिक्षण है। क्या संप्रत्यय की प्राप्ति का प्रशिक्षण है? अग्रिम संगठन मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम की सक्रिय प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है और विषय का एक विषय में समालोचनात्मक उपकरण को प्रकाश मिल जाता है। संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण। प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? शिक्षा के द्वारा की जाती है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? आत्म शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। प्रतिक्रिया सिद्धांत संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल से संबंधित नहीं है। विद्यार्थी को अन्वेषण की ओर मोड़ना ये नहीं है। अन्वेषण इंक्वायरी प्रशिक्षण मॉडल में सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तु की प्रकृति और परिस्थितियों को सत्यापित करते हैं? हाँ, आंकड़ों का एकीकरण और प्रमाणीकरण। कौन सा संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का प्रारूप नहीं है जैसे कि वीर और जासी ने वर्गीकृत किया है? प्रवीणता अधिगम प्रतिमान नहीं है। संप्रत्यय उपलब्धि का अग्रहण प्रतिमान है। संप्रत्यय का चयन हो गया। असंगठित सामाजिक प्रणाली। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के तो प्रवर्तक कौन है? जोरम एस गुरुंगुन है। तो जो अग्रिम संगठन प्रतिमान की विशेषता है इस प्रतिमान का आधार सार्थक शाब्दिक एक अधिगम है तथा इस प्रगतिमान का उद्देश्य अधिगमकर्ता के वर्तमान संज्ञानात्मक संरचना में मजबूती प्रदान करना है। संप्रत्यय प्राप्ति प्रतिमान प्रत्यय निष्पत्ति वर्तमान में सिंटेक्स वाक्य विशेषण के कौन से अवसर में विद्यार्थी की उदाहरणों का निर्माण करते हैं? तो होता है संप्रत्यय प्राप्ति का प्रशिक्षण। श्रीमती वंदना प्रायोजना पर सहयोगी रूप से समूह में कार्य करने के लिए 4-4 के विषमांगी समूह बनाती है। यहाँ प्रत्येक समूह के प्रायोजनों की दिशा निर्देश देती है और उन्हें बताती है कि दरेक समूह को मिलेगी न कि व्यक्तिगत रूप से। इस प्रदेश में श्रीमती वंदना की क्या करती है? उसने अपने आकलन में किसी प्रकार के व्यक्तिगत आकलन सामग्री नहीं किया है। ये उसे समूह उसने विद्यार्थी को समूह ग्रहण नहीं देना चाहिए। यह विषमांगी समूह नहीं रहना चाहिए। उसे क्या विज्ञान में सहयोगी अधिगम नहीं प्रयुक्त करना चाहिए? निम्न में से कौन सा एक उपागम रॉबर्ट साइमन द्वारा उसकी निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त की गई है?
व्यवहारवादी पागल। संपत्ति प्राप्ति मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी जनार्दन और ऋणात्मक उदाहरणों में गुणधर्मों की तुलना करते हैं? डाटा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और संपत्ति की पहचान है। फिर आ जाता है अनुरूपण या अनुरूपक अनुदेशन। वास्तविक जीवन की घटना वस्तु अथवा परिघटना का निरूपण अथवा मॉडल है जिसमें नियमकर्ता अपनी क्रिया के परिणाम को देख सकता है। कभी कभी इसमें वास्तविक चीजें वस्तुओं को रोक करना व्यवहारिक अथवा संभव नहीं है। फिर आती है कौन सी पकड़ प्रशासनिक तंत्र तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंतर क्रिया का अध्ययन करती है। पारिस्थितिकी उपागम आ जाता है। यह कौन सी अवस्था अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटेक्स में अवदान बनाए रखने और व्यवस्था प्रस्तुतिकरण को बनाए रखने से संबंधित है। अधिगम कार्य अथवा सामग्री का प्रस्तुतिकरण है। नीचे दी गई अवस्था में किस अवस्था में पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल सिंटेक्स के तहत प्रासंगिक तत्वों को अलग करना और कार्य कारणों संबंधी की परिकल्पना की जाती है। डेटा संग्रह करना और उसका प्रयोग है। चलते हैं प्रगत संगठनात्मक पट्टी एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के पहले चरण की गतिविधि है। सामग्री प्रस्तुतिकरण है। क्या है सामग्री प्रस्तुतिकरण? मॉडल में सिंटेक्स उदाहरणों के प्रस्तुतिकरण से उनके प्रशिक्षण एवं और नामकरण उदाहरणों के तक प्रयोग अनुप्रयोग हेतु आगे बढ़ती है। प्रत्यय प्राप्ति मॉडल है। नियमितवादी उपागम में शिक्षण व अधिगम मूल्यांकन हेतु प्रचलित पद्धतियों में कौन सी उपयुक्त नहीं है? केवल वस्तुनिष्ठ मानकीकरण परीक्षण ये नहीं है। निष्पक्ष आधार परीक्षण भी है। वैकल्पिक समाधान अथवा आकलन का अवरोध एक वस्तु आधारित मूल्यांकन भी है। कौन सी रहेगी? अधिगम उपागम में विद्यार्थी 4 अथवा 5 सदस्य के विषमांगी समूह में कार्य एवं परिचर्चा और दल टीम के निर्माण पर बल देते हैं और कार्य करते हैं। तो है मिलकर सीखना। अच्छा प्रशिक्षण मॉडल के सिंटेक्स में अवस्थाओं के सही क्रम बताना हो आ जाता है 3। सबसे पहले समस्या का सामना है। आंकड़ा का एकत्रीकरण है। व्यवस्थीकरण स्पष्टीकरण और निर्माण है। फिर आ जाता है वाला अन्वेषण और प्रक्रिया का विश्लेषण। फर्स्ट जो था ना सेकंड जो था आंकड़े का एकत्रीकरण सत्यापन और प्रयोग है। देखो संपत्ति प्राप्ति मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी जनार्दन ऋणात्मक उदाहरणों में गुणधर्मों की तुलना करते हैं। डाटा डाटा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और संपत्ति की पहचान है। सहयोगात्मक अधिगम की कमी है। केवल कुछ ही विद्यार्थी की कार्य में सहयोग देते हैं जो बताया गया। अच्छा अधिगम सामाजिक कौशल विकसित करने के वाले अनुभव देना है। विद्यार्थियों में सकारात्मक संबंध बनाना है। एक दूसरे की सहायता करना है। व्यक्तिगत ध्यान देना है। ऐसा कार्य अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग के आधारित मान्यता नहीं है। तो यह शिक्षण अधिगम को प्रायोजक और अध्यापक केंद्रित बनाकर बताया गया। यह इस बात पर विश्वास करती है कि विद्यार्थी तभी सीख पाते हैं जब उन्हें स्पर्धा रहित चिंता मुक्त सहयोगी वातावरण में सीखने के अवसर मिलते हैं। यह विद्यार्थी से पहल करने और अपना अधिगम मार्ग स्वयं करने की अपेक्षा करती है। यह शिक्षण अधिगम हेतु व्याख्यान अथवा प्रदर्शन विधि की अपने एक साथ सार्थक क्रिया द्वारा अधिगम अर्जन पर बल देती है। ऐसा कार्य अधिगम व्यू रचना सहकारी अधिगम व्यू रचना का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कौन सा है? प्रणाली उपागम। कौन सा है? प्रणाली का उपागम नहीं है। जिज्ञासा है। STAD है। सकारात्मक उपागम भी है। सहयोगात्मक अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग का उदाहरण नहीं है। समस्या आधारित अधिगम नहीं है। थिंक पीयर शेयर है। जिज्ञासा है। प्रयोजन आधारित अधिगम भी है। सहयोगात्मक अधिगम का अवयव नहीं है। तो व्यक्तिगत संप्राप्ति नहीं है। व्यक्तिगत जवाबदेही है। सकारात्मक कार्यक्रम निर्भरता है। आमने सामने की अंतर्क्रिया भी है। सहयोगी अधिगम के सहयोगी लेखन कोलैबोरेटिव राइटिंग विभाग में विद्यार्थी परस्पर जोड़ में बदल बदल में सूचनाओं का सारांशीकरण करते हैं और एक दूसरे को इस मौखिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। जोड़े युग्मों का प्रत्येक सदस्य सुनता है। एक किसी गलती के लिए प्रस्तुतिकरण की निगरानी करता है और अपने साथी की आश्वासन देता है। कौन से सहयोगी अधिगम उपागम में अध्यापक के अध्ययन के लिए एक समस्या का चयन करता है परंतु विद्यार्थी यह निर्धारित करते हैं कि समस्या के अन्वेषण में उन्हें कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन करना है। कार्यों को समूह के सदस्यों में बांट दिया जाता है जो व्यक्तिगत रूप में कार्य करते हैं। फिर समूह मिलकर एकीकरण सारांशक और निष्कर्षों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। समूह अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन कौन सा सहकारी अधिगम का मुख्य तत्व नहीं है। केवल दल नायकों से निर्देशों पर निर्भरता ये होता है। सकारात्मक
परस्पर का निर्भरता है, व्यक्तिगत या सामूहिक जिम्मेवारी है, समूह संसाधन भी है। और सहकार्य अधिगम का गुण नहीं है, तो गुण नहीं हो इस प्रक्रिया में विद्यार्थी के मतभेद संतति को यत्न करती है। अधिगमकर्ता केंद्रित उत्पादन में इस प्रक्रिया में अध्ययन का प्रभुत्व संभव नहीं है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी को मुक्त प्रतिस्पर्धा रहित विपणना वातावरण कक्षा आदर्श में मिलता है। सहयोगी अधिगम उत्पादन जिसमें समूह के सदस्य भागों में विभाजित विषय वस्तु पर कार्य करते हैं। समूह का प्रत्येक सदस्य एक भाग के लिए सहायता जाता है। विभिन्न समूह के सदस्य जिन्होंने उस भाग को पढ़ा है मिलकर उसका संयोजन चर्चा करते हैं और फिर अपने समूह में लौटकर अपने समूह के और सदस्यों के अपने भाग का शिक्षण करवाते हैं। यह उपक्रम कहलाता है दीक्षा आरा कक्षा कहलाता है। क्या होता है दीक्षा आरा कक्षा? कक्षा में सहयोग अधिगम के प्रयोग में बाधक नहीं है, तो कौन नहीं है? प्राधिकरण सहयोग नहीं है, विद्यार्थी का प्रतिरोध है, अभिभावकों का प्रतिरोध है, अध्यापक का प्रतिरोध है। अग्रिम संगठन में प्रतिमान में उद्देश्य है तो वह पट्टे और तथ्यों का विरोध है। शिक्षण शिक्षण मॉडल और शिक्षण की रूपरेखा किस मत के अनुसार होती है? ज्वाइस के अनुसार होती है। सहकारी अधिगम की पद्धति की कौन सी नहीं है? क्योंकि अभिकर्मित अधिगम पद्धति नहीं है, जिक्सा है, पद्धत कार्य पद्धति है, समय समूह अधिगम पद्धति है। कौन सा विकास का वर्तमान भूमन नहीं है। आगमन जो है अग्नि व्यवस्था तक जो है सामाजिक पक्ष प्रतिमान विकास है। एडवर्ड डल के अनुसार शंकु के अनुसार किशोर विद्यार्थी सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किस प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं? वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव है। शिक्षण प्रतिमान में एक संरचना संदर्भित है। तो विद्यार्थी प्रतिमान के कार्य से एक शिक्षण अधिगम जो रचना जिसमें विद्यार्थियों को एक होते प्रतियोगिता समूह में आपस में सूचनाओं के आधार प्रदान द्वारा सीखने का अवसर प्राप्त करते हुए कहलाती है। सहकारी अधिगम में विज्ञान कक्षा प्रतिमान रूपांकित किया जाता है। तो किसी विषय की शोध प्रणाली के विश्लेषण हेतु सहकारी अधिगम जो रचना है अधिगम कर्ता केंद्रित प्रतिमान चिंतन की विधि है। यह कथन किसका है? तो हाइमन का है। कक्षा शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य क्या है? तो है अन्वेषण प्रणालियां विकास है। किस शिक्षण मॉडल में छात्र को पूछताछ की पूर्ण स्वतंत्रता है? पूर्ण स्वतंत्रता किसमें होती है? सूचना सहकारी में होती है मेरे ख्याल से। तो हो जाती है वैज्ञानिक जांच प्रतिमान में होती है। वैज्ञानिक जांच मॉडल में मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रायोगिक शिक्षण का आधुनिक संगठन प्रतिमान का आधार है शाब्दिक अधिगम। शिक्षण प्रतिमान में केंद्र बिंदु संदर्भित हो प्रतिमान के उद्देश्य से सूचना प्रक्रिया प्रतिमान अधिक संबंधित है। बौद्धिक विकास से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? तो बड़े समूह का निर्माण नहीं है, सकारात्मक अन्योन्याश्रित है, आमने सामने की क्रिया है, व्यक्ति जवाबी भी है। कौन सा शिक्षण प्रतिमान इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रतिमान से संबंधित नहीं है? भूमिका निर्वाह प्रतिमान नहीं है, आगमनों का चिंतन प्रतिमान है, संप्रति उपलब्धि प्रतिमान भी है, प्रगतिशील संगठनात्मक प्रतिमान भी है। भूमिका निर्वाह प्रतिमान सामाजिक क्रिया का प्रतिमान में आता है। वैज्ञानिक पूर्व प्रशिक्षण प्रतिमान के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? और है पूर्व प्रक्रिया में परस्पर सहयोगी की कोई भूमिका नहीं होती है या नहीं है? देखो ज्ञान शास्त्र नहीं बल्कि परिवर्तनशील होता है। किसी प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं होता है। किसी बात को कहने के प्रकार बहुत प्रकार के ढंग हो सकते हैं। सामान्यतः हम सभी किसी भी समस्या के समाधान के लिए पूछताछ प्रक्रिया की सहायता लेते हैं। अधिगम का तत्व नहीं है, तो केवल व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। सकारात्मक अंतर निर्भरता है। आमने सामने कहते हैं आमने सामने के प्रोत्साहक अंतर क्रिया एक होते समूहों का पारस्परिक कौशल है। कौन सी सहकारी अधिगम के पश्य क्रियाओं की विशेषता है? क्या हुआ उस पर विचार करना। सार्थक शाब्दिक अधिगम और धारण किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है? पुनः संगठनात्मक प्रतिमान का है। एलन और रायन ने कितने शिक्षण कौशल बताए थे? 14। कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है ना वो आ जाता है शिक्षक विद्यार्थी को अपनी रचनात्मक दिखा सकते हैं, ये गलत है। ये विद्यार्थी को रुचि बढ़ाता है, ये सही है। ये विद्यार्थी की शैक्षणिक दक्षता को बढ़ाता है, ये गलत है। सही। ये सक्रिय भागीदारी को बढ़ाता है, जो कि जाता है सही। सहकारी सहकारी सीखने की विशेषता है। तो सामूहिक लक्ष्य है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, सफलता के लिए समान अवसर है, छात्र सक्रिय छात्रों का भाग भी जाता है। कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान बहुत स्तर का है।
ठीक है। इवोल्यूशन का बोध इसका यह समझना सीखने का बल सूझबूझ और अंतर्दृष्टि के विकास पर बल इसमें शिक्षक और छात्र दोनों जो है सक्रिय रहते हैं। देखो, रेल प्लेंडर्स द्वारा प्रतिभा अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीकी है बेहतर बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। शाब्दिक व्यवहार लाया जाता है। कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है? वो आता है शक्ति अभिकर्मित अनुदेशन। कौन सा सिद्धांत सहयोगी अधिगम बुद्धि के विकास में सहायक नहीं है? निर्माणवाद नहीं है, व्यवहारवाद भी है, संज्ञानात्मक भी है और सहायक रहा है। तो निर्माणवाद कौन सा सिद्धांत सहयोगी अधिगम विधि के विकास में सहायक रहा है? वो आता है निर्माणवाद। देखो, शिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। यूरस प्रोड्यूसेंशियल प्रतिमान पूर्ण नहीं किया जाता है। उसका प्रशिक्षण प्रतिमान किया जाता है। आवेदन समाधान किया जाता है। आगमन जितने प्रतिमान शिक्षण प्रतिमानों का एक तत्व नहीं है। तो सामयिक प्रणाली नहीं है, संरचना भी है। सामाजिक प्रणाली भी और तुलनात्मक प्रणाली भी है। केंद्र प्रणाली को निम्न अधिकार से जाना जाता है। जैसे की व्यक्तिगत प्रणाली। कौन सा शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत तत्व है? तत्व आ जाते हैं हमारा उद्देश्य है और संरचना है, सामाजिक प्रणाली है, एबीसीडी और समग्र प्रणाली मूल्यांकन नहीं है। सूचना प्रक्रिया से समय शिक्षण प्रतिमान कौन सा है? तो आता है संपादित उपलब्धि प्रतिमान। छह के अभिकर्मित अनुदेशन के प्रश्न होता है तो आता है हमारा एन क्राउडर। कौन सा अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान का एक चरण नहीं है? समस्या का सामना करना नहीं है। यह रहता है प्रस्तुतिकरण है। अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण है, सामग्री का प्रस्तुतिकरण है, संगठन को सुदृढ़ बनाना भी है। मुझे पता शिक्षण का सूचना प्रतिमान का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष सभा प्रतिमान यह नहीं है। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान भी है, संपत्ति प्रतिमान भी है, आगमन चिंतन प्रतिमान भी है। किसी अधिगमकता के लिए सूची है, उनको मैच करना होगा। आ जाता है हमारा परिप्रचार शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान है। आगमन का आ जाता है हमारा हल्दी टापा है संपर्क की अगर बात करें तो संपर्क आ जाता है स्किनर का है। और अंतक्रिया जो है वो किसका आ जाता है? पलंडर का आ जाता है। अभिकर्मित अधिगम जहाँ प्रत्येक अधिगम करता है समान रास्ता का अनुसरण करते हैं उसे कहा जाता है रेखीय अभिक्रम कहा जाता है। क्या कहता है? रेखीय अभिक्रम कहा जाता है। फिर हमको गलत बताना है। गलत जो है 150 वाला अग्रिम संगठन प्रतिमान जो दिया जाएगा। गलेसर ने दिया था कंप्यूटर आदर्श प्रतिमान। खन्ना ने दिया था समूह अन्वेषण प्रतिमान। कार्ल रोजर्स ने अनैतिक प्रतिमान दिया था। रिचर्ड सचिवाइन के द्वारा प्रशिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित किया गया है और पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान किया गया है। प्रशिक्षण प्रतिमानों का एक मुख्य तत्व नहीं है। मौखिक संचार ये जो नहीं है। प्रशिक्षण प्रतिमान सूचना कार्यक्रम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। सामाजिक पूछताछ प्रतिमान जो है वो नहीं आता है। ठीक है। क्या आ जाता है? संप्रति उपलब्धि प्रतिमान आता है और जैविक विज्ञान अच्छा प्रतिमान भी आता है। अग्रिम संगठन प्रतिमान भी आता है। कौन सा प्रबंधन कर अधिगम का समर्थन करता है? तो जो करता है निर्मितवादी या निर्माणवादी उपागम जो है वो करता है। शिक्षण प्रतिमान है तो वो है शिक्षण के सूत्र है। अभिगमत अधिगम का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो निष्क्रिय अनुक्रिया नहीं है। तत्काल पुनर्बदल भी है, सर्वगति है, सब है। यह विद्यार्थी द्वारा प्रशिक्षण भी है। बोलने वाले तथा सुनने वाले साक्षा साझा करते हैं। बोलने वाले तथा सुनने वाले साझा लक्ष्य पर जो एक दूसरे के लिए सार्थक एक समान रूप से समझ होते हैं। ये सिद्धांत है सहयोगी अधिगम का। किसका? सहयोगी अधिगम का। क्या खोज में शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा नहीं है? तो है घटना संपूर्ण ज्ञान का आधार है, यह नहीं है। संपूर्ण ज्ञान अनिश्चित है, याद आता है एक प्रभाव के अन्य कारण होते हैं। हो सकता है समस्या समाधान व्यक्ति की प्रकृति है। फिर क्या सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत नहीं है? तो निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान नहीं आता है। अत्याधिक प्रतिमान में आगमनात्मक शिक्षण प्रतिमान आता है, उन्नत संगठन प्रतिमान आता है। कौन संगठन आधुनिक शिक्षण प्रतिमान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? शिक्षक का स्थान संगठन ले लेता है, ये गलत होता है। व्यक्तिगत भिन्नता को प्राथमिकता दी जाती है, यह शिक्षण के पूर्व था।
अंतर पक्ष को बल देती है, यह केवल एक तो प्रयोग में लाई जाती है। सही जोड़ा जो है आंसू के लगेरिक संरचना में कपिल आधारित लोरेंस सिस्टम डेविड दिया था निष्पत्ति शिक्षण प्रतिमान ने बुनियादी जो दिया था रॉबर्ट विलियम ने दिया था 1962 के अंदर। शिक्षा का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है तो आता है संप्रत्य संप्रत्य आता है संप्रत्य संप्राप्ति प्रतिमान और शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है तो आता है सामाजिक कौशलों का चयन नहीं है पाठ्यक्रम सामग्री का विकास है और चयन है शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षण की क्रिया को निर्देश देना भी है। फिर आता है खोज प्रतिमान का चरण नहीं है खोज और शिक्षण प्रतिमान का जो चरण नहीं है कौन सा चरण नहीं है तो आता है बी 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 नहीं है कौन सा है बी जो है वो नहीं है पदक चयन उपागम जीवन पद्धतों का व्यक्तिगत सत्यापन है तो आता है पद्धत व्यक्तिगत प्रयोगिक स्पष्टीकरण भी आ जाता है। फिर ऐसा था अधिगम तत्वों को इंगत करना उनको तो आमने सामने की अंतक्रिया है सामूहिक कार्य है व्यक्तिगत जवाबदेही है तो शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संपत्ति कौशल क्यों महत्वपूर्ण है सवाल होता है प्रभावी शिक्षण निगम प्रक्रिया के लिए है अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए है व्यक्तिगत या समूह के प्रशिक्षण के लिए है इसके स्वयं की संतुष्टि के लिए है जैविक विज्ञान पक्ष प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है तो होता है जो सकवाब आ जाता है कौन निगम सकवाब कौन सा सूचना प्रक्रिया शोध की विशेषता नहीं है तो शिक्षार्थी के सामाजिक पक्ष का विकास करना नहीं है शिक्षार्थी को सूचना तथ्य का ज्ञान है शिक्षार्थी की सामान्य बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना है समस्या समस्या समाधान तथ्य उद्दीपन परिवेश आदि की व्यवस्थित संगठन करके शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना है बच्चों को पारस्परिक संबंध आत्म जागरूकता आत्मचिंतन और स्वास्थ्य के लिए आत्मचिंतन के बारे में सोचने के लिए विकसित करने के मॉडल का विशेष उद्देश्य क्या था और सहकारी पूछताछ प्रतिमान संरचना अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था जॉनसन और स्मिथ ने याद किसने देखा जॉनसन और स्मिथ ने दिया था इधर कौन सा सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान का उदाहरण है तो उदाहरण आता है वो होता है निष्पक्ष प्रतिमान फलन फिर विकल्पित अनुदेशन के प्रकार है तो सारे ये देखिए विकल्पित अनुदेशन भी है शाह की विकल्पित अनुदेशन भी है मैथमेटिक्स विकल्पित अनुदेशन भी है फिर उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त है अच्छा अधिगम है कौन से शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु संपर्क है फिर शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु तथ्य संपर्क का समझ का अवरोध समझना करना है तो आता है अग्रिम संगठक आ जाता है कौन सा युग्म सही है तो युग्म सही जो आगमन शिक्षण जो है इंदा ताबा ने दिया था सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है तो है सामाजिक अंतरक्रिया नहीं है विषम की समूह समान अवसर भी है सहारा परस्पर आश्रित कार्य उनके अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को से किस प्रकार दी गई सहायता नहीं है तो अनुसंधान कार्य करने के लिए विकल्प चुनने के लिए समायोजन की अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए तो शिक्षण प्रतिमानों के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है फलतः आकलन में मूल्यांकन का विकास करना ये सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य उद्देश्यों का निर्माण और विशिष्टीकरण भी है अभ्यासना सामग्री का निर्माण और चयन भी है शिक्षण अधिगम क्रियाओं का विशिष्टीकरण भी है कौन सा तीनों बताओ विषय है कि अमूर्त संपर्कों के अध्यापन के लिए उपयुक्त है तथा अग्रिम संगठन प्रतिमान अग्रिम संगठन प्रतिमान आशुजय लब्धिगम हुआ अमूर्त पाठ्य पुस्तक शिक्षा में उपयोगी है तीन तरह की कौन सी युक्ति सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के लिए नहीं सुझाई गई तो आता है दर्द संशोधन सत्याधिक संग्रह अवधारणा का निर्माण भी है और अवधारणा का निर्माण भी है दत्त व्याख्या भी है सिद्धांतों का उपयोग भी है कहता है कौन सा सूचना कार्यवाही करने से संबंधित प्रतिमान नहीं है और पूछताछ सामाजिक पूछताछ नहीं है आगमन भी है आगमन चिंतन है पूछताछ पर्यटन भी है संपर्क उपलब्धि भी है प्रगतिशील संगठन कर्ता प्रतिमान के आविष्कारक कौन है डेविड
विज्ञान पक्षा प्रतिमान के उद्देश्य उपयोगिता क्या है? प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार और शाह अधिगम किसके विकास में सहायक है? संज्ञानात्मक कौशल सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है। तो कक्षा का परिस्थिति में भी कक्षा का सवाल की दृष्टि में भी है। और प्रश्न प्रतिमान का चरण नहीं है। तो जो चरण नहीं है वो क्या है? पंगत चयन उपागम नहीं है, जबकि पंगत एक के सत्यापन भी है। पद्धतों का एक ही तरह प्रयोगीकरण एक स्पष्टीकरण का निर्माण भी है। फिर अंदर कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? तो सामाजिक कौशल का चयन नहीं है। पाठ्यक्रम रूपरेखा का बनाना है, निर्देशात्मक सामग्री का विकास हो, चयन भी है। शिक्षण अधिगम अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देशित करना भी है। ऐसा करे अधिगम को संगठित करना है, संगत करना है। सामाजिक काम का व्यक्ति की समूह कार्य व्यक्तिगत जवाबदेही भी है। जॉन सी देश को किस शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादन किया था? ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान भी है और मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान भी है। उन्होंने कैसे मनोवैज्ञानिक का किया था? है सचमान का पूछ कपट सा मॉडल में से कौन सा है? वो आता है आपको मतलब बुनियादी शिक्षण मॉडल का प्रतिरूप है। रॉबर्ट गैलेसन शिक्षण के सोच के युगाजी प्रतिमान के प्रतिपादक है। तो मेलिस टॉक से सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, विजातीय अंतःक्रिया परस्पर द्वारा कार्य करते हैं। तो बुरुनर के अनुसार इनमें से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? तो अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत तो नहीं है। औपचारिक शिक्षण सिद्धांत भी है, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत भी है और प्रमाणित शिक्षण सिद्धांत भी है। आगमन चिंतन के विकास के लिए सीधे तबा ने कौन सी युक्ति सुझाई नहीं सुझाई? पद्धत अवलोकन नहीं सुझाई। भी अवधारणा का निर्माण के सिद्धांतों का उपयोग के तत्व भी अधिकरणित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? तो क्रिया पशु तंत्र है। क्या कौन सा शिक्षण प्रतिमान की आवश्यक तत्वों का सही सुगम है? जैसे संरचना सामाजिक प्रणाली और सहायक प्रणाली। फिर होता है अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण मॉडल को विद्यार्थी के संज्ञानात्मक संरचना को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया गया है। यह कथन मॉडल विकसित करने वाले का नाम है। तो देवदासु को देखो ना, देवदासु विषय का अधिगम से तात्पर्य है दो या दो से अधिक छात्र समूह में कार्य करते हैं। यही है कहता है सहयोगात्मक अधिगम का परिणाम है। और शैक्षणिक उपलब्धि है, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता भी है, ये भी है व्यक्ति का सामाजिक कौशल भी है और विविधता का स्वीकार भी है। कहता है किसके द्वारा कक्षागत अंतःक्रिया विश्लेषण विकसित किया गया है? तो आता है कैलेंडर। आगमन चिंता शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है और हिल्लट आधुनिक अभिकर्मी कम्युनिकेशन की उपलब्धि का कारक है। तो वह अधिगम का मनोवैज्ञानिक तकनीकी है, लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है। तो देखिए अभिकर्मिक से है। यह अधिगम तथा मूल्यांकन को जोड़ना है। स्वाधीन तथा स्व मूल्यांकन का प्रकार है आता है इसके द्वारा सीखना है। तो व्यक्तिगत प्रत्येक अधिगम करता है एक समान रास्ते का अनुसरण करता है कहा जाता है। तो देखिए अधिगम कहा जाता है किसके किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। और शिक्षण मॉडल शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य तथ्य संप्रत्यों का अवबोध समझना करना है। तो अग्रिम संगठन रहता है सेकंड दूसरा प्रशिक्षण प्रतिमान मॉडल है रिचर्ड सचमैन ने दिया था। फिर जाता है विकास शिक्षण प्रतिमान जो है जेन पाजल ने दिया था। और अग्रिम की अगर बात करें तो अग्रिम दिया था डीएम वासुदेव ने सामाजिक अंतःक्रिया की अगर बात करें और जॉन डिविन दिया था। इनमें में से किस शिक्षण व्यू रचना का संबंध जनतांत्रिक व्यू रचना से नहीं है? तो समस्या व्यू रचना नहीं है, सामाजिक परी चर्चा व्यू रचना भी है, शिक्षण प्रेरणा व्यू रचना भी है, भूमिका व्यू रचना भी है। इसके साथ ये कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।